अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि इमरान खान ने मलून सलमान रश्दी के वकील को अपना वकील हायर कर लिया। ये कहना है अता तारड़, जो रहनुमा है मुस्लिम लीग नून के। अता तारड़ का कहना है कि चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान ने मलून सलमान रश्दी के वकील को अपना वकील मुकर्रर कर लिया है। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए अता तारड़ का कहना था, चेयरमैन पीटीआई की आलमी अदालतों में नुमाइंदगी के लिए बैरिस्टर जेफरी रॉबर्टसन को हायर किया गया है। ये वही वकील है जो मलून सलमान रश्दी का वकील भी रहा है। सियासत बचाने के लिए आपने तमाम हदें पार कर दी हैं। इनका कहना था, चेयरमैन पीटीआई का आलमी अदालत में जाने के ऐलान का मतलब क्या है? क्या चेयरमैन पीटीआई का आलमी अदालत में जाने का ऐलान रियासत और मुल्क के खिलाफ आलमी अदालत में जाना है? उन्होंने मजीद कहा कि चेयरमैन पीटीआई ने 9 मई को मुल्क दुश्मनी का सबूत दिया और मुल्की इदारों के खिलाफ काम किया। एक सियासी जमात ने मुल्क पर हमले किए। अता तारड़ का कहना था कि 9 मई के वाक़यात में आपका भांजा, आपकी बहनें और आपका पूरा ख़ानदान मुलविस है। क्या कोई अपनी सियासत को बचाने के लिए इस हद तक जा सकता है? एक शख्स पूरी नौजवान नस्ल को गुमराह कर रहा है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून का कहना था, आज मुल्क में लोग महंगाई से तंग हैं। 4 साल में आपने एक ईंट नहीं लगाई। चेयरमैन पीटीआई फितना है, ये और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। अगली खबर यह है कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में हलीम आदिल शेख और सिराज दुरानी के दरमियान टोपी पर दिलचस्प मुकालमा हुआ। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में साबिक स्पीकर सिंध असेंबली और साबिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हलीम आदिल शेख के दरमियान दिलचस्प जुमलों का तबादला हुआ। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत में होने वाली मुलाकात में आगा सिराज दुरानी ने हलीम आदिल शेख से पूछा, आपको सिंधी टोपी पहनते थे, आज ये कैप पहनी है? जिस पर हलीम आदिल शेख ने मुस्कुराकर जवाब दिया, सर गलती हो गई। आगा सिराज दुरानी ने हलीम आदिल शेख से पूछा कि आप हमेशा सिंधी टोपी पहनते हैं लेकिन आज अंग्रेज़ बन गए? जिस पर हलीम आदिल शेख ने कहा, आगा साहब आपके मेहमान हैं इसलिए टोपी में हैं, घर से आता तो सिंधी टोपी में ही आता। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा, आप असेंबली में होते तो मेरे मेहमान होते, यहाँ नहीं। पीटीआई सिंध के सदर हलीम आदिल शेख ने आगा सिराज दुरानी से पूछा, आप खैरियत से हैं? जिस पर साबिक स्पीकर सिंध असेंबली ने कहा, मुझे क्या होगा, मैं बिल्कुल खैरियत से हूँ। आगा सिराज दुरानी से सवाल पूछा गया कि क्या आप तोहफे में टोपी देंगे? जिस पर आगा सिराज दुरानी ने कहा, नहीं, मैं घर पहुँचते ही इनको टोपी का तोहफा दूंगा। अगली खबर यह है कि इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने ईमान मज़ारी की ज़मानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने साबिक वज़ीर शीरी मज़ारी की बेटी ईमान मज़ारी की ज़मानत मंजूर कर ली। इस्लामाबाद की इंसदादी दहशतगर्दी की अदालत के जज अबुल हसना ज़ुल्करनैन ने ईमान मज़ारी के खिलाफ थाना बहाराको में दर्ज मुकदमे में दरखास्त ज़मानत पर समाअत की, जिस सिलसिले में ईमान की तरफ से वकील सफ़ाई एडवोकेट ज़ैनब जंजुआ ने दलाइल दिए, जबकि पुलिस की जानिब से प्रोसिक्यूटर राजा नवीद पेश हुए। अदालत ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद ईमान मज़ारी की 10,000 रुपये के ज़मानती मशलकों के एवज़ ज़मानत मंजूर कर ली। वाज़ेह रहे कि 28 अगस्त को इस्लामाबाद की अदालत ने बगावत और इश्ताल अंगेजी के केस में ईमान मज़ारी की ज़मानत मंजूर की थी, जिसके बाद इन्हें अडियाला जेल से रिहा किया गया था। लेकिन जेल से रिहाई के फौरी बाद ही इस्लामाबाद पुलिस ने थाना बहाराको में दर्ज मुकदमे में ईमान मज़ारी को गिरफ्तार कर लिया। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ईमान मज़ारी को इस्लामाबाद से बाहर ले जाने और 20 अगस्त के बाद किसी मुकदमे में गिरफ्तार न करने के हुक्म में तौसी कर रखी है। अगली खबर यह है कि आलमगीर तरीन की मौत की वजूहात जानने के लिए की जाने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सरबराह जहांगीर तरीन के भाई और पाकिस्तान सुपर लीग की टीम मुल्तान सुल्तान के मालिक आलमगीर तरीन की मौत की वजूहात जानने के लिए की जाने वाली फॉरेंसिक रिपोर्ट सामने आ गई। पंजाब फॉरेंसिक एजेंसी की रिपोर्ट में बताया गया है कि इब्तदाई तहकीकात में आलमगीर तरीन की मौत बज़ाहिर खुदकुशी मालूम होती है। रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमगीर तरीन के हाथ पर गन के निशानात पाए गए हैं। आलमगीर की पट्टी पर बहुत करीब से गोली मारने के शवाहिद भी सामने आए हैं। फॉरेंसिक रिपोर्ट में कहा गया है कि आलमगीर तरीन की मौत की कोई दूसरी वजह सामने नहीं आई। याद रहे कि आलमगीर तरीन 7 जुलाई को लाहौर में अपने घर में मुर्दा हालत में पाए गए थे, जहाँ वकूआ से एक पिस्तौल और एक कागज़ भी मिला था, जिसे फॉरेंसिक के लिए भेज दिया गया था। आलमगीर खान के पास से मिलने वाले कागज़ में अंग्रेज़ी में लिखा था, ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है और मैं ये नहीं करना चाहता था, लेकिन बीमारी की वजह से स्टीरॉयड लेने शुरू किए, जिससे मेरा चेहरा और जल्द मुतासर होने लगे हैं। PSLT मुल्तान सुल्तान के मालिक आलमगीर खान ने अपनी तहरीर में यह भी लिखा था कि मुझे नींद का मसला भी हो गया था और पढ़ने में भी बहुत दुश्वारी पेश आ रही है। तिब्बी मसाइल इस कदर ज़्यादा हो गए हैं कि मैं बता नहीं सकता, मैं अपनी बीमारियों से थक गया हूँ। अगली खबर यह है कि FIA की मुखालफत, चेयरमैन PTI की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत मुलतवी हो गई। साइबर केस में गिरफ्तार चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी गई। साइफर केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त ज़मानत पर समाअत स्पेशल सीक्रेट कोर्ट के जज अबुल हसनात ज़ुल्करनैन ने इन कैमरा की। ज़राए के मुताबिक चेयरमैन PTI के वकील बाबर अवान और सलमान सफदर ने दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल दिए और सलमान सफदर का कहना था कि चेयरमैन PTI के वकला के लिए अटक जेल में रुकावट पैदा न की जाए। अटक जेल जब भी गए तो वकला को 1.5 किलोमीटर पैदल चलना पड़ा। अटक जेल में ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्त दायर है। दौरान समाअत शाह महमूद कुरैशी के वकील अली बुखारी भी अदालत में पेश हुए और कहा, अपने मौक्कल की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल आज ही देना चाहूँगा। ज़राए का बताना है कि चेयरमैन PTI के वकला की जानिब से दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल देने की इस्तदा की गई, जबकि स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA की जानिब से आज चेयरमैन PTI की दरख्वास्त ज़मानत पर दलाइल सुनने की मुखालफत की गई। ज़राए के मुताबिक स्पेशल प्रोसिक्यूटर FIA ने PTI की लीगल टीम की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दायर दरखास्तों पर एतराज़ उठाते हुए कहा,
दरखास्त जमानत पर समाअत मुलतवी करने की इस्तदा करते हैं। ज़राए का बताना है कि दौरान समाअत FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था चेयरमैन PTI ने इस अदालत से मुतल्लिक हाईकोर्ट में दरखास्तें दायर कर रखी हैं, जबकि चेयरमैन PTI के वकील इंतजार पंजोथा का कहना था हम हाईकोर्ट से दरखास्तें वापस ले लेते हैं। दरखास्त जमानत के मामले पर हाईकोर्ट ने स्टे नहीं दिया। FIA प्रोसिक्यूटर का कहना था कि केस की समाअत मुलतवी हो चुकी है, अब कुछ नहीं हो सकता। ज़राए के मुताबिक फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद स्पेशल सीक्रेट कोर्ट के जज ने चेयरमैन PTI की दरखास्त जमानत पर समाअत 4 सितंबर तक मुलतवी कर दी। याद रहे कि इमरान खान को 5 अगस्त को तोशाखाना केस में 3 साल की सज़ा के बाद गिरफ्तार करके अटक जेल मुंतकिल कर दिया गया था और दौरान हिरासत ही FIA ने इन्हें साइफर गुमशुदगी केस में गिरफ्तार कर लिया था। चंद रोज़ कबल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की तोशाखाना केस में सज़ा मुअत्तल कर दी थी, तहम साइफर केस में गिरफ्तारी की वजह से इनकी रिहाई मुमकिन नहीं हो सकी थी। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही है। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन फ़खार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।